हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 7। ओके बच्चों, ये मैथ्स का है, गणित, और ये कक्षा 7वीं का है, मतलब क्लास 7th का है। यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम भरना है और यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। ठीक है, ये वाले यहाँ पे है। ठीक है, और ये 15 अक्टूबर का है। ठीक है, 15 अक्टूबर 2020 का। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए रेखाएं तथा कोण के बारे में बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान वर्कशीट है। ओके बच्चों, तो देखिए मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। तो देखिए रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, मैंने यहाँ पे जो आपका टॉपिक्स है उसमें 3-4 रेखाएं बताई गई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को एक्स, जो एक्स होता है उसको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि दोनों अक्षर, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर। यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, इसके पास दोनों रेखाएं काटती है। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? ऐसी रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, और मान लीजिए एक घर है, आपका घर है, तो यहीं पे मैं आपको सीधा बिना पढ़े बता दे रहा हूँ, मैंने पढ़ रखा है इसलिए। मान लीजिए आपका घर है, तो घर इस तरह कुछ होगा, तो आप दीवार पे जाके देखिएगा घर के इस साइड। तो यहाँ पे मान लीजिए घर है आपका इस तरह। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे आपका ये घर है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका घर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कोने में जाके देखिएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कुछ इस तरह का। तो ये कौन सी रेखा होगी? लंबवत रेखा। कौन सी रेखा होगी बच्चों? लंबवत रेखा। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है लंबवत रेखा। ठीक है, अगर आप कोई भी आप अपने कॉपी की 2 लाइन देखें, कॉपी कुछ इस तरह का होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 लाइन देखिएगा, तो आप बिल्कुल सेम पाइएगा कि एक लाइन और दूसरे लाइन में कितना गैप रहता है। दोनों दोनों को देखिएगा, बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर का, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, इसके नीचे भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो सारे में लाइन आप बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, जैसे बिल्कुल समांतर जा रही हो। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। फिर उसके बाद है जब कोई रेखा, जब देखिए जब कोई रेखा किन्हीं 2 रेखाओं पर एक रेखा गिरती है, मतलब कोई 2 रेखा है और उसी के ऊपर एक रेखा गिर रही है, मतलब आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं। देखिए यहाँ पे एक अलग बिंदु है और यहाँ पे एक अलग बिंदु पे काटती है ना। तो इसी रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं यहाँ पे बच्चों? ये देखिए तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या रखा है? अपने आसपास प्रतिच्छेदित तिर्यक और लंबवत रेखा के बारे में लिखना है। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एग्जांपल 1-2, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो सिंपली यहाँ पे देखिए निम्न चित्र, यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा है? निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए और 2 समांतर रेखाओं तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 रेखाएं हैं। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है बिल्कुल इस तरह का, कुछ इस तरह का। ठीक है, और इसमें जेड के तरह का, और ये इस तरह। तो मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। ये देखिए जब भी कोई ऐसा रेखा बना होगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ एफ की तरह देखने को लग रहा है ना आपको। यहाँ पे ये देखिए एफ की तरह है, ये ब्लैक वाला, और ये यहाँ पे जेड की तरह, और यहाँ पे एक्स की तरह है, कांटा की तरह। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो, तो ऐसा वाला जो रेखा होती है, इसे कौन सा रेखा कहते हैं? संगत रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? संगत कोण। ठीक है, रेखा नहीं, कोण। ठीक है, संगत कोण। ठीक है बच्चों, और इसे कौन सा कोण कहेंगे? एकांतर कोण। ये बनेगा भी, मैं बताऊंगा कौन कौन सा होगा एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको सीधा लिख देता हूँ, संगत कोण। नहीं लिख पा रहा है यहाँ पे साइड में, सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वाला जो होगा वो संगत होगा, ये एकांतर होगा, और ये शीर्षाभिमुख होगा। ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख, यहाँ पे भिमुख। ठीक है, शीर्षाभिमुख। यहाँ पे भिमुख आपको कट रहा होगा शायद, तो मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, शीर्षाभिमुख। ठीक है बच्चों, ये शीर्षाभिमुख, ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये आपका शीर्षाभिमुख था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ पे पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा सारे
कोण के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको समझा दिया हूँ कि कौन सा कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आकृति में दिया गया है ये नंबर, और इसमें बताना संगत कोण। संगत कोण वो कौन सी कोण होती है संगत कोण, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा जो आपको बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई ये वाला चित्र है, ये वाले चित्र को ही देख के हम लोग समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले देखिए संगत कोण कौन सी कोण होती है बच्चों, वहाँ पे आपने ऊपर देखा तो एफ की तरह होता है, ठीक है बच्चों। मतलब ये वाला कोण जो 1 है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ये 4 है, किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, ठीक है बच्चों। नीचे वाला नीचे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे संगत कोण कौन सा होगा, देखिए एंगल 4 बराबर किसके बराबर होगा, एंगल ये जो एंगल 4 है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो यहाँ पे लिखना है एंगल 8। और क्या क्या लिखना है, कोमा लगा के मैं लिख देता हूँ, आपको एक एक करके लिखना। मेरे को यहाँ पे टाइम ज़्यादा, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं काट काट के लिख रहा हूँ, आप सीधा नोट करते रहिए। एक पहला ये हो गया, दूसरा क्या होगा वो भी लिख देता हूँ मैं। दूसरा क्या होगा, 1 और 5, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 5, ये लिख लीजिए। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा एंगल 3 और 7, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 7, ठीक है बच्चों। फिर चौथा क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 6, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये हो गया आपका संगत कोण, ठीक है बच्चों। अब शीर्षाभिमुख कोण की ओर बढ़ते हैं। शीर्षाभिमुख पहला तो हमारा हो गया कंप्लीट, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण वो कोण होती है जो आपस में करती है, मतलब आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली। तो मतलब 4 का आमने सामने क्या है, 2 है, 4 इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये कुछ है, तो इधर वाला भुजा इसके बराबर होगा, मतलब कोण इसके बराबर होगा, इधर वाला कोण इसके बराबर, और इधर वाला कोण इसके बराबर, ठीक है बच्चों। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल किसके 4, एंगल 4 जो है, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। और यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, ठीक है। और एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको चारों लिख लेने, ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये चौथा, ठीक है। तो ये चारों लिख लेना, ठीक है। ये था हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, जड़ की तरह होता है ये, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जड़ कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए जड़ इस तरह बन रहा है बच्चों, इस तरह। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब कौन सा कोण, मतलब एंगल जो 3 है वो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, मतलब एंगल 5 के बराबर, ठीक है बच्चों। फिर एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। ये देखिए एकांतर कोण, इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर, ठीक है। मतलब इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। मतलब लेफ्ट का राइट में हो जाएगा, राइट का लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये नीचे वाले था, अब ऊपर वाला भी देख लेते हैं। ऊपर भी तो एक बन रहा है जेड, ये ध्यान से रखना है। देखिए ये इस तरह भी तो ऊपर से भी तो बन रहा है एक जेड, ठीक है बच्चों। अगर मैं उल्टा करके आपको आप उल्टा भी करके देखिएगा, तो उल्टा आप स्क्रीन पे देखिएगा तो उल्टा भी जेड बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये देखिए एक इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर, मतलब ये 2 आपको मैंने लिख के दिखा दिया था, 2 और आप लिख लीजिए। मतलब एंगल 7 बराबर में एंगल 1 होगा, और एंगल 6 बराबर में एंगल 4 होगा, ठीक है बच्चों। ये था आपका एकांतर कोण तीसरे का, पहला दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, ठीक है। अब चौथे में क्या बनना है, तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा अंत कोण में बने, मतलब एक तिर्यक रेखा खींचनी है, ठीक है। तिर्यक रेखा की एक ही और बने अंत कोणों का युग्म, मतलब एक कोई तिर्यक रेखा कौन सी होती है, ये देखिए ये रहा, और इसके बने कोणों का युग्म। कोणों का युग्म कितना होता है बच्चों, एक तिर्यक रेखा में कोणों का युग्म कितना होता है, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 360। मतलब ये सब सारे कोणों का मान कितना होता है टोटल, 360 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 180 होता है, यहाँ से मैं 180 बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 180 भी होता है एक रेखा के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री होता है, ठीक है। टोटल ये 180 होता है। और ये जब चारों की बात करी गई हो, इधर इधर की चारों की, तो ये 360 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री लिख लेना है, 360, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन था। अब 5th, अब जो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का पार्ट, सेकंड क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है, मतलब पी क्यू किसके, पी जो पी है वो क्यू के बराबर है। तो ए बी सी डी ई एफ कोण ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको
बता देता हूँ क्या कैसे करना। तो देखिए आपको शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था, शीर्षाभिमुख कोण में मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला कोण है जो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है बच्चों 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 125 लिख लेना है, यहाँ पे 125। फिर उसके बाद ई एफ निकालना है, ई और एफ निकालना है। ई एफ बहुत ही आसान है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए पी वाला जो रेखा है ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक इस तरह कट हो रहा है और ये कितना है 125 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये एक रेखा बन रहा है, ठीक है बच्चों। ये जब एक सिंपल रेखा बन रही हो तो यहाँ पे कोण का मान कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 125 इधर है, 125 इधर है, तो इधर कितना बचा 180 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा 55, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 55 हो जाएगा, मतलब ई कितना आ जाएगा 55, ये लिख देना है, ठीक है। तो ई 55 है तो एफ भी 55 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके लिख देना, बहुत ही आसान को है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखिए मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ई कोण एंगल ई बराबर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ सही से। एंगल ई बराबर यहाँ पे ये हो रहा है, तो एंगल ई बराबर 180 माइनस में 125, तो क्या आ जाएगा 55 हो जाएगा एंगल ई बराबर, ठीक है। और एंगल ई बराबर क्या होगा एंगल एफ, क्योंकि यहाँ पे लिख देना आपको शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, शीर्षाभिमुख लिख देना, आप पूरा लिख देना शीर्षाभिमुख, ठीक है, आगे आगे पूरा शीर्षाभिमुख। तो ये आपका ई भी निकल गया और एफ भी निकल गया, ठीक है बच्चों। तो और कौन कौन सा एंगल निकालना था वो भी देख लेते हैं, ई एफ ए बी सी डी। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, देखिए ये इधर से निकल गया तो इस पे देखिए मैंने आपको एकांतर कोण बताया था। तो यहाँ पे देखिए आप ये कितना था हमारा 125 था, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये भी 125 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण से, ठीक है बच्चों। तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 125 एकांतर कोण से। मान लीजिए ये हम लोगों ने मान लिया ये हम लोगों ने मान लिया इसका नाम पी, तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल डी एकांतर कोण, यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण। तो आपको इस तरह लिख देना है एकांतर कोण, ठीक है बच्चों। एंगल पी बराबर एंगल डी, तो ये भी हमारा कितना आ गया 125। अब देखिए सी क्या होगा, सी देखिए सी निकालने का बहुत से फॉर्मूले, अगर आप शीर्षाभिमुख से भी करेंगे तो वो भी निकल जाएगा, या फिर आप आपका एफ भी निकल गया। एफ कितना निकला था बच्चों 55, तो 55 ये है तो ये भी 55 ही होगा संगत कोण से। तो लिख सकते हैं आप एंगल एफ बराबर में एंगल सी, क्यों संगत कोण, ठीक है, संगत, यहाँ पे संगत ये मान लीजिए संगत कोण, ठीक है। रुक जाइए मैं लिख देता हूँ दोबारा, एंगल ई बराबर एंगल एफ बराबर एंगल सी होगा, ये कौन से कोण के कारण होगा संगत कोण, ठीक है, संगत कोण, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है बच्चों। तो एंगल मेरा डी भी निकल गया, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया, सी भी निकल गया, तो डी मतलब डी इसके बराबर होगा बी के बराबर, तो लिख देना एंगल डी बराबर एंगल बी, क्यों शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है बच्चों। आपको लिख देना शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ पे लिखने में एंगल डी बराबर एंगल क्या होगा बी, यहाँ पे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण पूरा लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पे जगह की स्पेस की कमी हो रही है तो मैं लिख नहीं पा रहा। और एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, तो सी हमारा कितना निकला था 55 निकला था, एंगल सी बराबर 55, तो आपको लिख देना एंगल सी बराबर एंगल ए, क्यों शीर्षाभिमुख कोण से, बस यहाँ पे शीर्षाभिमुख भी गलती से लिखा जा रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, आपको यहाँ पे पूरा लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रखा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके बीच में कितने का कोण बनता है। यदि दो रेखाएं काटती है आपस में तो उनके बीच में कितने का कोण बनता है बच्चों 360 डिग्री का, मैंने आपको बताया भी था कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अगर दो रेखाएं आपस में काटती है तो उनके बीच में 360 का इस तरह बनता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई इस तरह एक सिंपल रेखा है तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आपका ये था क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान वर्कशीट था। तो बच्चों आज मैंने वर्कशीट नंबर आपको 7 करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वर्कशीट देखने के लिए। सो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वर्कशीट आपको जो मैंने करवाया है, तो अब आपको नेक्स्ट वर्कशीट ये वाला करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, बिल्कुल फ्री में करना है। ओके बच्चों, कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब।